उस स्थान पर हम पहुंच गए कि लगातार 3 बार कोई प्रधानमंत्री बने हैं तो पंडित नेहरू के बाद और नरेंद्र मोदी जी बने हैं, ये बराबरी हमने की है। लेकिन इसमें एक हमारा जो प्लस पॉइंट जिसको हम जोड़ सकते हैं, बता सकते हैं, जान सकते हैं कि जो पहला, दूसरा, तीसरा चुनाव देश का हुआ था 1952, 1967, 1952, 1957 और 1962, उस समय अगर पार्टी के नाते देखा जाए तो राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का ही सर्वदूर प्रभुत्व था। देश की आजादी के बाद बिना चुनाव लड़े उनको देश पर शासन करने का मौका मिल गया था पहली बार। उस समय विपक्ष के नाम से बहुत कम पार्टियां और बहुत कम सीटों का विपक्ष होता था। लेकिन आज देश भर में एक ऐसी पार्टी या ऐसा समूह जो पहले राज कर चुका है, उनके सामने हमने चुनाव जीतकर और तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है। इस प्रकार का तो शायद भारतीय जनता पार्टी लेड ये जो हमारा एनडीए का ग्रुप है, ये और बहुत बड़ा रिकॉर्ड इसको माना जा सकता है। वरना हमेशा तीसरी बार के चुनाव के सामने चैलेंजेस होते हैं। अब वो चैलेंजेस केंद्र सरकार के आए हैं, तरह तरह के विपक्ष ने हथकंडे अपनाए, बहुत सी अफवाहें फैलाई और हमारे समाज का कुछ हिस्सा उन अफवाहों में हथकंडों का शिकार हो गया। हमको आगे अब विधानसभा का जो चुनाव लड़ना है, ऐसा नहीं कि इस समय वो बातें नहीं आएंगी। इस समय हमको सावधानी पूर्वक जो पहले अफवाहें फैलाई गई, जो पहले इस प्रकार के हथकंडे कांग्रेस ने अपनाए, उनसे तो सावधान होना ही होना है। कुछ नई बातें भी वो लेकर के आ सकते हैं। हमने सरकार में पिछले 9.5 साल, 10 साल में, हमारे 10 साल होने जा रहे हैं, 10 साल में पर्याप्त हमने काम किए। जैसे हमारे धनखड़ जी ने कहा कि हमने जनता को सहूलत पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया। हर व्यक्ति का घर बैठे काम होना चाहिए, उसको घर बैठे उसका लाभ मिलना चाहिए, पात्र व्यक्तियों को सबसे पहले मिलना चाहिए। ये नहीं है कि जिसका हाथ लग गया, जिसने मजबूती से पकड़ लिया, उसने हाथ छोड़ा नहीं, गरीब का कभी उसने साथ दिया नहीं, गरीब के साथ अन्याय किया है। ऐसे गरीब लोग जो स्कीमों का, जो इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, उसको आगे से बाहर निकाल करके फेंक दिया। ऐसी जो धींगा मस्ती उस समय होती थी, ऐसा जो भ्रष्टाचार होता था, इन चीजों को हमने काफी हद तक और प्राप्त किया है। ये ठीक है कि बहुत कार्यकर्ता होंगे, जनता के कुछ लोग होंगे जो कहेंगे हमारा ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सरकारें हैं, काम करने के बाद भी नई नई आवश्यकताएं भी बनती हैं, काम नहीं भी होते होंगे। लेकिन एक बात का हमको ध्यान रखना है कि भारतीय जनता पार्टी जीते अथवा कोई दूसरा दल जीते, इन दोनों में अंतर क्या आएगा? हमारा काम आज हुआ, नहीं हुआ, कल होगा, निश्चित होगा, इन बचे हुए 3 महीनों में भी होगा। लेकिन अगर कहीं कांग्रेस की सरकार आती है तो वो धींगा मस्ती, वो भ्रष्टाचार, वो भाई भतीजावाद, वो मुड़ रेवड़ी अपने को दे जैसे एक कहावत है, उस प्रकार का विषय आज से 10 साल पहले जो सरकार चलती थी, उस विषय को जरूर स्वयं भी ध्यान करना मित्रों, और लोगों को भी ध्यान कराना है। तो इसलिए कि सरकार के समय क्या हुआ, इसकी तुलना करते हुए और हमको, हम सब कार्यकर्ताओं को एक जीतने का भाव मन में लेकर इस लिए आगे बढ़ना होगा। हमारी भावना जैसी होगी उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। आज जिस प्रकार की थोड़ी कमी रही, इस कमी को पूरा करने के लिए ये जो कार्यकर्ता वर्ग बैठा है मित्रों, अगर हमने कमर कस ली तो कोई ताकत नहीं है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न आए। भाई बहनों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में नवनिर्वाचित सांसद और हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने और हमारे प्रभारी, सह प्रभारी जिनकी नई नियुक्ति हुई है, उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए आप लोग सब आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मनोहर लाल जी का। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि लहरों से डरकर। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का संबोधन आप सुन रहे थे। हरियाणा में बचे हुए काम जल्द पूरे होंगे, ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है। आगामी चुनाव में बीजेपी को जनता का समर्थन मिलेगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी इस मंच से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कहते हुए नजर आए हैं। मनोहर लाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है भाई भतीजावाद करती है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बचे हुए काम किस तरीके से होंगे। हालांकि अगर बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनती है तो भी वो काम होंगे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं।
मनोहर लाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस ने बिना चुनाव लड़े शासन किया था। हरियाणा में बचे हुए काम जल्द पूरे होंगे, ये भी मनोहर लाल ने आश्वासन दिया है हरियाणा की जनता को, और साथ ही जो लोग वहां आए हैं उनका आभार व्यक्त किया। तो बीजेपी का सम्मान समारोह जो है रोहतक में आज किया जा रहा है। आगामी चुनाव में बीजेपी को जनता का समर्थन मिलेगा। आगामी चुनाव में बीजेपी को जनता का समर्थन मिलेगा। तो देखिए, बीजेपी का जो सम्मान समारोह है वो किया जा रहा है रोहतक में, और वहीं की तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई हैं। और साथ ही अभी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल संबोधित करते हुए नजर आए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और जनता को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस सिर्फ भाई भतीजावाद करती हुई नजर आएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि हरियाणा में बचे हुए काम जल्द पूरे होंगे, लोगों को आश्वस्त किया है। आगामी चुनाव में बीजेपी को जनता का समर्थन मिलेगा।